हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले कई वीडियो में आप लोगों को प्रत्यय बता रही हूँ और आज भी मैं प्रत्यय ही बताऊंगी। प्रत्यय में भी मैं इस समय कृदंत प्रत्यय में चल रही हूँ। कृदंत प्रत्यय यानी जिसे कृत प्रत्यय भी कहते हैं। और ये कृत प्रत्यय बहुत सारे हैं। कृत प्रत्यय का मतलब वह प्रत्यय जो धातु के पीछे लगता हो। तो धातु के पीछे लगने वाले बहुत सारे प्रत्यय हैं, जिनमें से कुछ को मैंने बताया है, लेकिन कुछ अभी शेष हैं। उसी में से एक प्रत्यय त्रिच प्रत्यय को मैं आज बताने जा रही हूँ। ये त्रिच प्रत्यय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, त्रिच में बचता क्या है? त्रि। क्या बचता है? त्रि। और त्रि का क्या हो जाता है? ता। यही समझना है हमें। त्रिच में त्रि बचता है और ता हो जाता है, और इस च का क्या होता है? लोप हो जाता है। च का लोप हो जाता है। देखते हैं नियम को। रुबुल त्रिचौ क्या कह रहा है? रुबुल त्रिचौ सूत्र है, यानी सूत्र के अनुसार रुबुल के स्थान पर त्रिच होता है, अर्थात रुबुल की तरह त्रिच भी कर्ता को बताता है। जैसे हम लोग रुबुल प्रत्यय लगा करके कर्ता बनाते हैं, यानी धातु यानी क्रिया से कर्ता को बना देते हैं, उसी तरह हम लोग धातु में त्रिच प्रत्यय लगा करके उस धातु को यानी उस क्रिया को हम लोग कर्ता बना देते हैं। अगला है, त्रिच में च का लोप हो जाता है एवं त्रि शेष बचता है। जैसा कि मैं ऊपर बताई हूँ कि च का लोप हो जाता है, इस च का लोप हो जाता है और त्रि शेष बचता है। पुल्लिंग में त्रि का ता एवं स्त्रीलिंग में त्रि हो जाता है। जैसे नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, इस तरह से होता है। जैसे पुल्लिंग में दा धनत्रिच दात्री, क्या हो गया? दात्री शब्द बना दात्री, लेकिन हम कहेंगे क्या? दाता। स्त्रीलिंग में देखिए क्या कहेंगे हम? दात्री धन गिम। अब स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इस दात्री को लेते हैं। दात्री धन गिम तो क्या रहता है? दात्री यानी देने वाली, इस तरह से। तो ये स्त्री प्रत्यय में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? स्त्री प्रत्यय में। हालांकि हम इसका स्त्रीलिंग बता दिए हैं अभी यहाँ पर, लेकिन हमें मेन यहाँ से मतलब है, त्रिच प्रत्यय से भी मतलब है। ठीक है, आगे चलते हैं। धातु का अंतिम पद हलंत युक्त हो तो उसमें ई आदेश होता है। यदि जिस धातु में हम त्रिच प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं उस धातु का अंतिम अक्षर हलंत युक्त हो, यानी अंतिम अक्षर में हलंत हो, तब वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ई का आदेश हो जाता है। जैसे देखिए, पठधन त्रिच पठित्री। अब पठत्र नहीं हुआ है, इस ठ में हलंत है। जो धातु है पठ,
तो इसका अंतिम अक्षर है ठ, तो इसमें हलंत है, यानी यह हलंत युक्त है। तो हमारा नियम यह कह रहा है कि धातु का अंतिम पद जो है हलंत युक्त हो। तो यहाँ हमें यह चीज देखने को मिल रहा है कि धातु का अंतिम पद हलंत युक्त है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो उसमें ई आदेश होता है। तो अब ठ में ई आदेश होगा तो क्या हो जाएगा, ठी, पठी। और त्रिच में च का लोप हो जाएगा, बच जाएगा त्रि, तो पठित्री। क्या हो जाएगा, पठित्री। और इसका पुल्लिंग रूप क्या बनेगा, पठिता, यानी पढ़ने वाला। अगला नियम कह रहा है कि इसे बने शब्द का रूप पुल्लिंग में दात्री एवं स्त्रीलिंग में नदी के समान चलता है। पुल्लिंग में दात्री यानी दाता, दातारो, दातारा ऐसे रूप चलता है, तो उस तरह से। और स्त्रीलिंग में नदी, नद्यो, नद्यः, इस तरह से जो है इसका रूप चलता है। जिस तरह से नदी, नद्यो, नद्यः चलता है, उसी तरह दात्री शब्द का रूप भी स्त्रीलिंग में चलता है। आगे उपधा में ई रहने पर ए, उ रहने पर ओ एवं री रहने पर अर के रूप में बदल जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि गुण हो जाता है। ए ओ अर कहा जाता है कि ए ओ अर गुण जानिए। जहाँ पर ए ओ अर दिखाई दे रहा है वहाँ गुण है, तो यानी गुण हो जाता है। कब, उपधा में जब इस तरह का रहे वर्ण, जैसे कि उपधा में ई रहे तो उसका ए हो जाएगा, उ रहे तो उसका ओ हो जाएगा, और री रहे तो अर हो जाएगा। जैसे देखिए, देखिए, लिख धनत्रिच, लेखित्री, मूल शब्द है लेखित्री, लेकिन शब्द बना लेखिता, लिखने वाला। अब देखिए उपधा, उपधा का मतलब है कि जो धातु का पहला अक्षर है ओ। तो उपधा में क्या है, ई है। तो नियम क्या कह रहा है कि उपधा में ई रहने पर ए बन जाता है। तो ली है तो यहाँ पर क्या बन गया है, ले। और धातु का जो है अंतिम पद यदि हलंत युक्त है तो वहाँ ई का आगम हो जाता है। तो ये इसमें जो ई है इसका ए बन गया, और यहाँ जो ख है हलंत वाला है तो यहाँ पर ई का आगम हो गया। तो क्या हो गया, लेखी, और ये हो गया त्रि, च लुप्त हो गया। तो इस तरह हो गया लेखित्री। क्या हो गया, लेखित्री, और शब्द बना लेखिता। भुज धन त्रिच भोक्त्री, जैसा कह रहा है कि उपधा में उ रहे तो उसका ओ हो जाता है। यह उसका उदाहरण है। उपधा में क्या है, उ है, भ में क्या है, उ है। तो जब हम त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उ का ओ, तब भू से क्या बन गया, भो। और ये भी नियम है कि ज का क्या हो जाता है, क बन जाता है। तो ज का बन गया क, ज का क्या हो गया, क। भोक और त्रि, च लुप्त है, भोक्त्री यानी भोक्ता, यानी खाने वाला, भोग करने वाला। ठीक है। अब देखिए दृश धन त्रिच, और एक और कह रहा है कि उपधा में यदि री है तो उसका अर बन जाता है। तो उपधा में री है, द्रि, और यहाँ पर श है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी ज में हलंत है, फिर भी ई का आगम नहीं हुआ है, क्योंकि ज अपने रूप में नहीं है, ज बदल करके क बन गया है।
जब बदल जाता है रूप तब जो है यहाँ पर ई आदेश नहीं होगा। तो यहाँ भी क इसी तरह से हो गया है, यहाँ पर भी ई आदेश नहीं हुआ है और यहाँ पर भी ये स जो है बदल करके यानी तलावे से बदल करके मूर्धन्य स में हो जाएगा, तो यहाँ भी ई का आगम नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, द्रि का क्या हो जाएगा, द्र, अर हो जाता है। तो द्र इस तलावे स का क्या हो गया, मूर्धन्य स दृश्य, और इस त का क्या बन जाएगा, ट। तो दृष्टि, दृष्टि यानी दृष्टा। नियम यह है कि जब तालावे स के बाद त आता है तब जो है यह स जो है मूर्धन्य स में बदल जाता है और यह त जो है ट में बदल जाता है। यह संधि का नियम है। संधि में आप लोग पढ़िएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। धातु का अंतिम वर्ण ई या ई रहे तो ए, उ या उ रहे तो ओ, और री रहे तो अर, एवं ए रहे तो आ में बदल जाता है। उसी तरह से जैसे उपधा में था तो उपधा में ई का ए हो गया, उ का ओ हो गया, री का अर हो गया। उसी तरह यहाँ भी है, यदि अंतिम वर्ण ई रहे तो ए, उ रहे तो ओ, री रहे तो अर एवं ऐ रहे तो आ में बदल जाता है। ठीक है, जैसे नी धन त्रिच, नी धन त्रिच, तो नी से क्या हो गया, ई का क्या हो गया, ए, ई का क्या हो गया, ए, ये दीर्घ ई है तो ये भी ए में बदल जाएगा। हरस्व ई रहेगा तो भी ए में बदल जाएगा। तो ने हो गया और त्रि, चौक लुप्त हो गया नेत्री यानी नेता, ले जाने वाला। इसी तरह से देखिए श्रूधन त्रिच, यदि धातु का अंतिम वर्ण उ रहे तो उसका ओ हो जाता है। तो देखिए स्र में उ की मात्रा है, स्र में क्या है, उ की मात्रा है तो श्रो हो गया, क्या हो गया, श्रो। अत्रि, श्रोत्री, च तो लुप्त होगा ही, तो श्रोत्री यानी श्रोता, सुनने वाला। हम लोग आगे चलते हैं। क्रीधन त्रिच, क्री में री है, यह अर में बदलेगा तो क्या हो गया, कर, त्रि, कर्त्री, क्योंकि च लुप्त हो गया तो त्रि बचा, इस तरह हुआ कर्त्री यानी कर्ता, करने वाला। अब नियम कहता है कि यदि धातु का अंतिम वर्ण अय है तो आ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अय है, गए, अंतिम वर्ण क्या है, अय है, तो गए धन त्रिच, तो ये अय आ में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, गा हो गया, गा त्रि, गात्री, च लुप्त हो गया, इस तरह हुआ गात्री यानी गाता, गाने वाला। अगला है धातु का अंतिम वर्ण म हो तो न में बदल जाता है। यदि जो धातु है उसका अंतिम वर्ण म हो तो न में बदल जाएगा। जैसे देखिए गम धन त्रिच, तो क्या हो गया, गंत्री। अब देखिए जब म न में बदलेगा तब यहाँ ई का आदेश नहीं होगा, नहीं तो नियम यह है कि यदि हलंत वर्ण है तो वहाँ पर ई का आदेश होता है, लेकिन म हलंत वर्ण है फिर भी ई का आदेश नहीं हुआ है, क्योंकि म अपने रूप में नहीं है बल्कि इसका रूप बदल गया है, इसलिए यहाँ पर ई का आदेश नहीं होगा। तो इस तरह हो गया गम यानी गण, त्रि चल हुआ, गंत्री यानी गंता, जाने वाला। अगला है धातु का अंतिम वर्ण न हो तो वहाँ ई आदेश नहीं होता है। जैसे हन, हन है अंतिम वर्ण तो हनित्री ऐसा नहीं होगा, हंत्री हो जाएगा।
यहाँ भी ई आदेश नहीं होगा। हन धन त्रिच हंत्री यानी हंता, मारने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। धातु का अंतिम वर्ण च या ज हो तो वह क में बदल जाता है। जैसे पचधन त्रिच, पचधन त्रिच, तो क्या हो गया? पक त्रि, क्या हो गया? पक त्रि, त्रिच में च लुप्त हो जाएगा तो क्या बच गया? त्रि, और यह च जो है क में बदल गया तो क्या हो गया? पक त्रि यानी पकता, पकाने वाला। अब यहाँ देख रहे हैं ना आप कि हलंत है, फिर भी जब इसका रूप बदलता है तो वहाँ पर ई का आदेश नहीं होता है। इस तरह हो गया पक्त्री। भुज धन त्रिच, भोक्त्री, खाने वाला। इसी तरह से अंतिम वर्ण त का द, भ का ब, ह का घ या ढ, या जो है ग ध या ढा, इस तरह से होता है। और तालव्य श का मूर्धन्य श और ध का द, इस तरह से होता है। यानी रूप बदल जाता है। ऐसे ऐसे वर्ण आते हैं तो इनका जो है त्रिच प्रत्यय लगने पर रूप बदल जाता है। और क्या बदलता है इसको हम लिख दिए हैं। कुछ त्रिच प्रत्यांत शब्द जो है हम लिख रहे हैं नीचे, आप लोग ध्यान से देखिए। धातु प्रत्यय निष्पन्न शब्द एवं अर्थ। रच धन त्रिच, रचित्री, रचिता। यहाँ पर देख रहे हैं रच में हलंत है, छ में क्या है? हलंत है, और इसका रूप नहीं बदला हुआ है तो नियम के अनुसार यहाँ पर ई का आदेश होगा। तो इसलिए ई का आदेश हुआ है रक्षी, और त्रि च लुप्त हो रहा है तो रक्षित्री यानी रक्षिता, रक्षा करने वाला। शेव धन त्रिच, सेवित्री, सेविता निसेवा करने वाला। आगे चलते हैं हम लोग। हन धन त्रिच, हंत्री, हंता, मारने वाला। वच धन त्रिच, वक्त्री, वक्ता, बोलने वाला। ह्री धन त्रिच, हर्त्री, हर्ता, हरण करने वाला। शेव धन त्रिच, सेवित्री, सेवा करने वाला। दा धन त्रिच, दात्री यानी दाता, देने वाला। जी धन त्रिच, जेत्री, जैसे ई है तो ये में बदल जाएगा तो इस तरह हो गया जेत्री, जेता यानी जीतने वाला। क्री धन त्रिच, क्रेत्री यानी क्रेता, खरीदने वाला। भू धन त्रिच, भवित्री, यहाँ पर ओ हो करके और फिर उसका अयादि बन गया है तो इस तरह भवित्री हो गया है, यानी भविता, होने वाला। अस्तु धन त्रिच, अस्तोत्री, अस्तोता, स्तुति करने वाला। और भी धन त्रिच, भर्त्री यानी पालन करने वाला या पालने वाला। इस तरह से आप लोगों ने त्रिच प्रत्यय को समझा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है। आप लोग ऐसे शब्द बहुत देखे होंगे, कर्ता, भर्ता, हर्ता, नेता, अभिनेता, इस तरह के शब्द बहुत आते होंगे और आप लोगों को यह शब्द आ सकता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो अब आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इसमें त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।